दोस्तों आज से 25 इयर्स के बाद यानी 2050 में क्या भारत दुनिया का टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा एंड क्या भारत चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश के कंपैरिजन में क्या भारत टेक्नोलॉजी में आगे होगा? एआई, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर बन चुका होगा। भारत की जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत की शक्ति और भारत की सबसे बड़ी ताकत आने वाली उसकी युवा पीढ़ी होगी। लेकिन इसमें पॉइंट्स फंस रहे हैं और वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट्स जानकर ही आप समझ पाओगे कि ये पॉसिबल भी है या फिर इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर काम के पीछे कोई ना कोई एक रुकावट होती है। अगर वो रुकावट को इंसान पार कर जाता है तो अपनी मंजिल को पा लेता है। तो इसके पीछे भी कुछ रुकावटें हैं, चलिए जानते हैं इसके विषय में। भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली। अगला जो पॉइंट है वो है अंधभक्ति। पर अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो भारत को ग्रो होने में सालों साल लग जाएंगे। हो सकता है चीन और जापान, अमेरिका जैसे देशों को भारत कभी नहीं पा सकता। ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बीच का जो कंपैरिजन है पब्लिक का, क्योंकि बेरोजगारी में पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर पॉलिटिक्स योगदान करे आज के यूथ का और उसके जॉब्स, उसके बेरोजगार में उसका साथ दे तो शायद भारत का कोई भी युवा अपनी मर्जी से ही बेरोजगार रहेगा, वरना हर एक युवा के पैसे कमाने का जरिया जरूर बन जाएगा। शिक्षा प्रणाली में अगर भारत यानी कि एजुकेशन पर सुधार नहीं करता है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी रियल लाइफ में एजुकेट हो ही नहीं पाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें समझने के लिए हमारे पास माइंड पावर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ना ही हम उसको समझ पाते हैं और ना ही उस पर हम कोई एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे एजुकेशन की होने वाली कमी की वजह से। और इंडिया भी सुपर पावर्स बन सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंटेड लोग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और ये इंडिया के लोगों पर भी निर्भर करता है कि वो अपना अगला कदम कौन सा उठाते हैं। अब हम समझते हैं कि भारत अदर देशों से पीछे कैसे है। इसके लिए आपको स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी जो खास तौर पर स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, स्पेस स्टेशन जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रयान एंड मंगलयान, आर्टेमिस मिशन। नंबर 3 स्पेस एक्स का स्टारशिप। नंबर 4 जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यानी सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझें तो अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों और उस इस्तेमाल की गई चीजों को हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ही समझते हैं। अब समझते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को। एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें वो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा आसान बनाती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट में समझते हैं एआई। नंबर 2 रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। नंबर 3 नैनो टेक्नोलॉजी। इसको हम सीधे तौर पर अगर हम समझें कि जो पुराने सिस्टम से कई गुना ज्यादा और आधुनिक हो, जिससे हमारे जीवन में होने वाली हर परेशानियों को आसानी से किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर जो चीज 20 साल के बाद बननी चाहिए वो चीज आज ही बनकर तैयार हो चुकी है। यानी कि 20 साल पहले का फायदा हम अभी से उठा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी।